सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। आदाब, मैं हूं हाफिज गुलाम सरवर और आप देख रहे हैं देश की सच्चाई। किसान आंदोलन आखिरकार साल भर पूरे करने के बाद ख़त्म हो चुका है। अब यह अधिकृत ऐलान हो गया है संयुक्त किसान मोर्चे की तरफ से कि आज बॉर्डर को खाली कर दिया जाएगा, यानी कि ये सिलसिला अब शुरू हो चुका है। सामानों के समेटने का सिलसिला जारी है और आज से किसान अपने घर की तरफ लौटने लगेंगे। लेकिन ये किसान आंदोलन ख़त्म कैसे हुआ? ना तो पुलिस के डंडे से, ना तो आंसू गैस से, ना ही सड़कों पर कील ठोकने से, ना ही बैरिकेडिंग से, ना ही पानी के बौछारों से। तमाम तर ताकतों के इस्तेमाल करने के बाद आखिरकार सरकार को 1 साल के बाद इस बात का एहसास हो गया कि किसान अपनी जगह पर सही है और सरकार के फैसले शायद किसानों के हित को सीधे सीधे प्रभावित करने वाली हैं। इसलिए इस बिल को वापस ले लेना ही बेहतर और मुनासिब होगा। सो सरकार ने अचानक ये फैसला लिया और तीनों कृषि कानून वापस ले लिए। लेकिन किसानों ने साफ शब्दों में कहा कि केवल तीनों कृषि कानून वापस लेने मात्र से हमारा आंदोलन खत्म नहीं होगा, बल्कि हमारी और भी दूसरी शर्तें हैं। उन शर्तों को भी सरकार माने तभी हम घर वापस जाएंगे। ना नुक्कड़ मान मनव्वल होते हवाते आखिरकार सरकार ने उन तमाम शर्तों को भी मान ही लिया जिन शर्तों पर किसान अड़े थे। और फिर आखिर में एक चिट्ठी सरकार की तरफ से आती है और किसान संगठन ऐलान करते हैं कि अब हम घर वापसी करेंगे। लेकिन क्या आपको पता है कि ये आंदोलन इतना सफल कैसे हुआ? तमाम सरकारी तंत्रों और तमाम भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों के दुष्प्रचार के बावजूद और हर तरह की रुकावटों और हर तरह के हथकंडे अपनाने के बावजूद भी ये किसान आंदोलन भारत के सफलतम आंदोलनों में से एक कैसे हुआ, आइए आपको बताता हूं और बारी बारी से मैं बताता रहूंगा। आज मैं आपको इसकी सफलता की एक कड़ी, एक झलक दिखाने की कोशिश करूंगा। दरअसल देश में मुद्दे से हटकर जो मामले होते हैं उस मामले में सिर्फ धर्म होता, यानी धर्म की राजनीति ने देश के करोड़ों लोगों को अपने मूल मुद्दों से स्वयं भटका दिया। लेकिन किसान आंदोलन धर्म के उलझनों से और धार्मिक मुद्दों से अपने आप को पूरी तरह से दूरी बनाने में सफल रहा। और केवल इतना ही नहीं, बल्कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई एकता का प्रतीक साबित करने में भी वो सफल रहा। जरा देखिए, पंजाब, आपको पता है पंजाब की बड़ी भूमिका थी किसान आंदोलन में। लेकिन किसान आंदोलन में सिर्फ भीड़ जमा करने में ही कि पंजाब की भूमिका नहीं थी, बल्कि हर तरह के इंतजामात में भी पंजाब की बड़ी भूमिका रही। पंजाब के किसानों की, पंजाब के कई संगठनों की। उन्हीं संगठनों में एक संगठन का नाम, जी हाँ, सिख मुस्लिम साझा मंच। सिख मुस्लिम साझा मंच जिसके सर्वोसर्वा हैं डॉक्टर नसीर साहब। डॉक्टर नसीर साहब से अगर आपकी मुलाकात होगी तो आपको लगेगा कि सिख और मुस्लिम यूनिटी पर उन्होंने एक ऐतिहासिक काम किया है। और उनके पास सिख समुदाय से जुड़े जो इतिहास हैं और सिखिज्म को उन्होंने जितने करीब से पढ़ा समझा है, शायद भारत में गिने चुने मुसलमान ही होंगे जिन्होंने सिखिज्म को इतना करीब से पढ़ा समझा और जाना होगा। ये तो एक खूबी है। लेकिन दूसरी खूबी जो उनकी है वो ये है, सिखों और मुसलमानों को लेकर जो दुष्प्रचार किए जा रहे हैं कथित तौर पर इतिहासकारों के माध्यम से, उसका भी काउंटर लगातार वो करते रहते हैं। और उन तमाम इतिहासकारों को डॉक्टर नसीर ने हमेशा झूठा साबित कर दिया है जो इतिहासकार सिख और मुस्लिम के बीच दीवार बनाने की कोशिश में लगातार लगे रहे। ये तमाम खूबियां हैं, लेकिन आप जरा देखें तस्वीर में कि और क्या क्या खूबियां हैं। सिख मुस्लिम साझा मंच ने किसान आंदोलन के शुरू के दिनों से लेकर
आखिरी के दिनों तक, जी हां आज तक, अप टू नाउ, सिख मुस्लिम साझा मंच का लंगर लगातार किसान आंदोलन में लगा रहा, जर्दा बंटता रहा। जर्दा समझते हैं आप लोग, पुलाव, जो मीठा पुलाव होता उसे जर्दा कहते हैं। जर्दे का लंगर और बिरयानी का लंगर, वेजिटेबल बिरयानी का लंगर लगातार कंटिन्यू विदाउट एनी गैप सिख मुस्लिम साझा मंच की तरफ से चलता रहा। और यही नहीं, आप जरा सिख आंदोलनकारियों को भी देखेंगे, और केवल सिख क्यों, उसमें हिंदू भी शामिल हैं, जाट समुदाय के लोग बड़ी तादाद में शामिल हैं, और दूसरे तमाम किसान संगठन भी शामिल हैं। दलित सिख मुस्लिम साझा मंच के जो वर्कर्स हैं और जो डॉक्टर नसीर साहब के माने वॉलेंटियर्स हैं, उनके जो मुआविन, उनके जो सहयोगी, वो सब नमाजी और मुत्तकी भी हैं और पांचों वक्त की नमाज पढ़ते थे। और कई बार कई वीडियोस आपने देखे होंगे, एक और भी देख लें, जुमा का दिन है, जुमा की नमाज हो रही है, जोहर, आम दिनों में जोहर की नमाज, असर की नमाज, मगरिब की नमाज, ऐशा की नमाज, वाज़ाफ्ता नमाज होती थी। जमात के साथ उस आंदोलन में नमाज अदा की गई और सुरक्षा का काम किसान करते थे। यानी जब मुसलमान नमाज पढ़ने को खड़ा होता था तो चारों तरफ से आंदोलनकारी उनको दीवार की तरह घेरे में ले लेते थे, ताकि कोई सरपसंद, कोई शरपसंद, कोई बदमाश, कोई खलल डालने वाला दरमियान में खलल न डाले। ये खूबसूरती है जो किसान आंदोलन को सफलता की ओर ले गई। जहां सिख समुदाय के लोग गुरुवाणी में लगे रहते थे, जहां क्या कहते हैं, हिंदू समुदाय के लोग भजन कीर्तन में लगे रहते थे, वहीं मुस्लिम समुदाय के लोग नमाज पढ़ते थे। और ये सब कुछ होता रहा, सरकार तोड़ने की कोशिश करती रही, लेकिन ये यूनिटी टूटी नहीं और लंगरों का दौर चलता रहा। कई संगठन आए, कई गुरुद्वारों ने अपने दरवाजे खोल दिए, चाहे वो गुरुद्वारा शीश महल साहब हो, चाहे गुरुद्वारा बंगला साहब हो, अब जितने गुरुद्वारे थे तमाम गुरुद्वारों ने न केवल भोजन की व्यवस्था की, लंगर की व्यवस्था की, बल्कि कम्बल, चादर और वो तमाम ज़रूरत की चीज़ें जो आंदोलनकारियों को चाहिए, उन तमाम चीज़ों की आपूर्ति की, उसको पूरा किया। लेकिन तारीफ़ ये होनी है कि इस दौर में जब मुस्लिम संगठन डरे सहमे थे, तब सिख मुस्लिम साझा मंच के अगुआ डॉक्टर नसीर ने अपनी पूरी तवानाई के साथ, पूरे एनर्जी के साथ, पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ, पूरी वफादारी के साथ, पूरे लगन के साथ, और ये कह लें कि पूरी निष्ठा के साथ लगातार किसानों की सेवा में लगे रहे। लंगरों का दौर रुकने नहीं दिया गया और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई की यूनिटी का इजहार भी लगातार करते रहे। बस यही सब कई खूबियां थी जिसके कारण ये आंदोलन सफलतम आंदोलन हुआ और सरकार को झुकाने में पूरी तरह से कामयाब हो गया। कुछ झलकियां ज़रा देखें, किस तरह से लंगर तकसीम किए जा रहे हैं, किस तरह से नमाजें पढ़ी जा रही हैं, किस तरह से सिख और मुस्लिम एक साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं और किस तरह से दोनों गले मिल रहे हैं। और सिख के बड़े बड़े गुरु आकर जो है थैंक्स कह रहे हैं और उनके अच्छे काम की तारीफ़ कर रहे हैं और दोनों आपस में एक दूसरे जो है दो अपने अपने मज़हब पर खुलकर चर्चा कर रहे हैं। और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो अंतर्विरोध कथित तौर पर इतिहासकारों ने फैलाया है, उसको किस तरह से नसीर अख्तर साहब, जी हाँ डॉक्टर नसीर अख्तर, ये मलेरकोटला के रहने वाले हैं और मलेरकोटला पंजाब की वो जगह है जहाँ मुसलमानों की सबसे बड़ी आबादी पंजाब की बस्ती है और वहाँ डॉक्टर नसीर साहब वहाँ से ये मुहिम चलाते हैं। बड़ा कामयाब मुहिम, सफल मुहिम, और इस मुहिम ने किसान आंदोलन को भी कामयाब और सफल बना दिया। डॉक्टर नसीर अख्तर की कुछ काम की झलकियाँ भी साथ में देखते जाएं और आपसे ये गुजारिश ज़रूर मैं करूँगा कि वीडियो को शेयर भी करते जाएं और बेहतर लगे तो कमेंट में अपनी राय भी ज़रूर दें। शुक्रिया। Hadi.